वेलकम गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल SITDC जामो बाजार में सभी दोस्तों और फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स सबका स्वागत है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का पार्ट 2, जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान। अब इस पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का मतलब हुआ कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय में क्या क्या हुआ, कंप्यूटर कब आया, कैसे आया, उसका नाम कंप्यूटर क्यों पड़ा, उसके पहले क्या था नहीं था, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ऐसे इस दर बाई दर जो अपडेट वर्जन जो आते हैं कंप्यूटर के जो आए, उसको हम बोलते हैं जनरेशन। यानी जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यानी खानदान दर खानदान कंप्यूटर कौन सा आया। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या हुआ कि जैसे हम लोग को लगता है कि नहीं, हम बैठ गए और एक लैपटॉप ले लिए, चाहे एक डेस्कटॉप ले लिए और उसमें सिक्योरिटी कनेक्ट से काम करने लगे, तो वो हमारे पास कंप्यूटर हो गया। नहीं, हम मोबाइल चलाते हैं वो भी एक कंप्यूटर है, अगर ATM मशीन पर जाते हैं वो भी एक कंप्यूटर है, अगर चंद्रयान 3 रोवर उतरा वो भी एक कंप्यूटर है। तो हम देख रहे हैं, अगर हम जा करके खड़ा होते हैं वेट मशीन पर, वो भी क्या है, एक कंप्यूटर है। हमारा स्पीडोमीटर है, वो भी जो गाड़ी के में हमारा स्पीडोमीटर जो लगा रहता है वो भी क्या है, वो भी एक कंप्यूटर है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में को कितने भागों में बांटा गया है और ये कौन कौन है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पर अगर हम बात करते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर तत्व के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी इसके एलिमेंट्स के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर में कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, जो उसके हार्डवेयर्स हैं। तो हार्डवेयर्स में क्या क्या जाते हैं, उसके कीबोर्ड्स आ जाते हैं। ये कीबोर्ड जो हमको दिखाई दे रहा है, ये कीबोर्ड क्या है, उसके हार्डवेयर्स हैं। आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ माउस जो हमको दिख रही है, ये भी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। तो ये CPU क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। इस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देख रहे हैं तो इधर से अगर हम देखते हैं तो ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, यहाँ पे SSD वगैरह लगा रहता है। इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको देख पा रहे होंगे कि ये CPU, ये मदरबोर्ड है, पूरा सब बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं। यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है और ये SMPS है। तो ये पूरा चीज अगर हम बात करते हैं इसमें रैम वगैरह लगाने के लिए, तो रैम का भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रैम भी लगा हुआ है, जो कि रैम यहाँ है और रैम यहाँ लगता है इस कोर्स में। कि टोटल डिवाइस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में यही सारा पैकेज मिल जाता है आपको कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे आपका मॉनिटर भी आता है, जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप वगैरह। तो ये आपका मॉनिटर क्या है, ये भी आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का अंतर्गत आता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट। अभी आपको दिखाया था हार्ड डिस्क और रैम। ये हार्ड डिस्क और रैम क्या है कि ये भी मेमोरी है, लेकिन मेमोरी ये हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ मेमोरी का ही प्रकार होता है, जैसे वोलेटाइल होता है, कुछ नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। तो वोलेटाइल का क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का क्या होता है, कुछ स्टोरेज में, ऐसा सब मेमोरी स्टोरेज होता ही है, लेकिन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मेन मेमोरी, इसके बारे में हम लोग विशेष करके पढ़ेंगे, और मेमोरी की क्वालिटी को। तो मेमोरी यूनिट में इसी सारी बात पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स क्या है कि नंबर सिस्टम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी कंप्यूटर का या कंप्यूटर के अलावा कोई भी डिवाइसेज हैं जो 0 और 1 के फॉर्म को समझता है। कंप्यूटर भी 0 और 1 के फॉर्म को समझता है, साथ में आपका मोबाइल भी 0 और 1 के फॉर्म को समझता है, आपका आपके घर का रेडियो हो गया वो भी 0 और 1 फॉर्म को समझता है, आपके घर का टेलीविजन हो गया वो भी आपके घर के टीवी जो है वो भी आपका क्या है, 0 और 1 के फॉर्म को समझता है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि नंबर सिस्टम है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये 0 और 1 के फॉर्म को कैसे समझती है, ये कैसे इसका कोडिंग किया गया, कि ये इसका 0 और 1 ही क्यों रखा गया, इसके बारे में लोग डिटेल्स पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स में। उसके बाद हम आ गया माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट प्रीवियस क्लास में बताया हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक कंपनीज है जिसका स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा किया गया। और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिस्क मतलब एक स्टोरेज डिवाइस है जो स्टोर करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स मतलब होता है ये ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को चलाने में ये मदद करता है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में, ऑपरेट करने में, ये ऑपरेट से ही बना है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन फोकस यही है। ये तो डिस्क में आया तो ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी की नाम है, लेकिन मेन बात यहाँ आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम ही
जो है ये कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, यानी कंप्यूटर को चलाने, जिस तरह से हमारे कल प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि जिस तरह से हमारे कंपोनेंट्स, जो हमारे शरीर के जितने भी कंपोनेंट्स है, वो सारे कंपोनेंट्स को चलाने में हमारी आत्मा काम करती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हम पढ़े, सारे जितने कंपोनेंट्स है, सारे कंपोनेंट्स को चलाने में इस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बहुत ज्यादा भूमिका होता है। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांस वर्जन जो आप देख रहे हैं, विंडोज के रूप में देख रहे हैं, जो मल्टीमीडिया नेटवर्किंग आगे बताएंगे, जो मल्टीमीडिया नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम करता है। तो ये सारा पैकेज हम लोगों ने देखा फर्स्ट चैप्टर में, जो जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इतना सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। अब हमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का डिटेल्स, तो इंट्रोडक्शन ऑफ पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ये परिचय है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर, और सबसे क्वेश्चन एराइज होता है कि ये जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। अक्सर एग्जाम में आप कोई भी कंप्यूटर के एग्जाम देते हैं या कहीं पे जाते हैं, जनरल कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आप देते हैं, बैंक वगैरह का भी एग्जाम देते हैं, सीजीएल में भी एग्जाम देते हैं, और भी रेलवे वगैरह में देते हैं। तो कहीं भी आप कंप्यूटर के या पुलिस विभाग में आप देते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आप देते हैं, या किसी मेडिकल विभाग में आप देते हैं एग्जाम, तो वहाँ पे सब जगह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आते हैं। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं, उसमें सारा अक्सर क्वेश्चन का पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस लैंग्वेज से हुई। तो आप याद रखिए, लैटिन भाषा से हुई, और लैटिन भाषा का अर्थ कंप्यूट। आप जानते होंगे कि इसमें एक लैटिन भाषा में एक वर्ड था कंप्यूट, कंप्यूट। तो कंप्यूट का हिंदी होता है गणना, गणना होता है। क्या होता है? गणना होता है। कंप्यूट का हिंदी क्या होता है? गणना। तो ग्रामर के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं कि ग्रामर में हमको जब कोई वर्ड, किसी वर्ड के पहले वर्ड जुड़ता है तो उसका अर्थ को बदल देता है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। लेकिन जब वही वर्ड किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो उसी वर्ड को हम सफिक्स बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल में मैं आपको समझा दूं कि जैसे मतलब मान के चलिए कि नेशन, तो नेशन मीन्स क्या होता है? राष्ट्र होता है। नेशन मीन्स राष्ट्र हो गया, राष्ट्र हो गया। लेकिन अगर इसी में हम अगर हम कर देते हैं नेशनल, NATIONAL जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं? AL। तो AL को जोड़ देते, इसमें क्या हो गया? नेशनल हो गया। तो नेशनल मीन्स क्या हो गया? राष्ट्रीय। तो अर्थ बदल गया, तो इसको हम बोलेंगे सफिक्स। लेकिन अगर इसी वर्ड में अगर हम नेशनल में इंटर जोड़ दे, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, तो हो गया अंतरराष्ट्रीय। क्या हो गया? अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया कि अब देखिए, तो ये पहले जुड़ा, ये इंटर पहले जुड़ा, तो क्या हुआ? प्रीफिक्स हो गया। लेकिन जब ए लास्ट में जुड़ा तो ये सफिक्स हो गया। तो ये चीजें हमको अर्थ में इसी तरह से कंप्यूट से पूरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो इसलिए इस वर्ड में ER को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? ER को। तो इसका पूरा नाम हो गया कंप्यूट प्लस ER, पूरा इसका नाम हो गया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का शुद्ध हिंदी निकलता है संगणक। संगणक, संगणक का भावार्थ, हिंदी के भावार्थ निकलेगा तो गणना करने वाला। क्या होता है? गणना करने वाला, यानी संगणक। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि सर एक बात बताइए, सबसे पहले कंप्यूटर ही आ गया, आपकी कंप्यूटर के पहले भी कोई डिवाइस था कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए कोई डिवाइस था या नहीं था? तो मैं आपको बता दूं कि जी सर था। इस कंप्यूटर की उत्पत्ति के पहले भी कैलकुलेटिंग डिवाइस था 1450 BC में। BC का मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। BC का मतलब क्या होता है कि बिफोर क्राइस्ट, CRIST। ये जब ईसा मसीह के समय के पहले वाला जो ईस्वी सन था, ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो था, उसको बोला गया 1400 आ गया। क्या बोला गया? उसको BC बोला गया। तो BC में बिफोर क्राइस्ट बोला गया, और मतलब ईसा मसीह के आने के पहले का ईस्वी सन जो बोला गया उसको BC बोला गया, बिफोर क्राइस्ट बोला गया। उसमें 1400 BC में ये अबाकस नाम का डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस
आया। अबाकस नाम का कैलकुलेटिंग डिवाइस जो था, ये स्क्रीन पर भी आपको दिखने को मिलेगा। कैलकुलेटिंग करने के लिए सबसे पहले लाया गया 1400 BC में इस अबाकस का आविष्कार हुआ, और यही अबाकस स्क्रीन पर दर्शा दिया जाएगा। तो ये अबाकस ही 1400 BC में लाया गया कैलकुलेटिंग डिवाइस, और इससे जब काम नहीं चला, चाइना के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अबाकस का अब चाइना के द्वारा डेवलप किया गया था, और ये जब तैयार हुआ तो इससे काम नहीं चला। तो इसके बाद ब्लेसिस पास्कल नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने, जो मैथमेटिकल्स थे, उन्होंने पास्कल कैलकुलेटर है जो 1600 BC के लमसम में आया। तो पास्कल कैलकुलेटर आया। ब्लेसिस पास्कल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पास्कल उनका नाम था ब्लेसिस पास्कल, तो ब्लेसिस पास्कल के नाम पर पास्कल कैलकुलेटर पड़ा। तो उन्होंने 1600 BC में इसको लाया, पास्कल कैलकुलेटर को लेकर के आए। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो ये भी कैलकुलेटिंग डिवाइस काम किया। पहला कौन हो गया? तो अबाकस। पहला अबाकस हो गया, दूसरा पास्कल कैलकुलेटर हो गया, तीसरा एनालिटिकल इंजन हो गया। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। इंजन का आविष्कार किया, ये दोनों का आविष्कार कौन किया? और इसके बाद जब इन सारे कैलकुलेटिंग डिवाइसों से काम नहीं चला, तब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो तीनों का आविष्कार कौन है? सर चार्ल्स बेबेज, CHARLS, चार्ल्स, BABBAGE, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज का आविष्कार किया। तो आपको पता चल गया होगा अब कि कंप्यूटर की उत्पत्ति से पहले सबसे पहले अबाकस का आविष्कार हुआ, फिर पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ, फिर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ, फिर डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ। उसके बाद कंप्यूटर का आविष्कार सन 1940 में, और सबसे पहले इस कंप्यूटर का क्या हो गया? आविष्कार हो गया। तो ये था सबसे पहले हम इस चीज को देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का। ये पार्ट 2 चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लेकर आऊंगा, उसमें पार्ट 3 में आपको मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ही। मैं अब वहां से हम लोग व्हाट इज कंप्यूटर को देखेंगे। ठीक है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।